बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का एक इंतहाई अहम टॉपिक शुरू करने लगे हैं। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ आ जाए और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने अहम टॉपिक की तरफ। एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनके एटमॉस्फेयर क्या होती है, फ़िज़ा क्या होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है वो हवा मौजूद है और इसमें मुख्तलिफ़ गैसेस किस्म की जो है वो गैसेस मौजूद हैं। तो जहाँ तक हमारी ज़मीन को इस हवा ने कवर किया हुआ है वो क्या कहलाती है, फ़िज़ा कहलाती है, या हम उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। द एरिया ऑफ अर्थ कवर्ड बाई एयर इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जहाँ तक हमारी अर्थ को, हमारी ज़मीन को हवा ने कवर किया हुआ है वो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर कहलाती है। अब जो हद हवा की मौजूद है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं और उसके बाद जो हद है उसको हम कहते हैं स्पेस, जहाँ पे जो है वो हवा मौजूद नहीं होती। तो अब इसके बाद हम चलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस दुनिया में जो चीज़ भी मौजूद है, जैसे गैसेस मौजूद हैं, वो क्या करती हैं, कोई ना कोई प्रेशर, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वो टकराने की वजह से क्या होता है, वो कुछ ना कुछ जो है वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती हैं। इस तरह जो हमारी फ़िज़ा में हवा मौजूद है वो भी हमसे टकराती रहती है, तमाम चीज़ों पर जो है वो उसका प्रेशर जो है वो मौजूद होता है। तो फ़िज़ा की वजह से जो प्रेशर हम पे एक्सर्ट्स हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द एनवायरनमेंट, ऑन द बॉडी, ऑन द समथिंग इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखें, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तमाम चीज़ों पे यकसां होता है। कोई भी चीज़ हमारे पास अगर इस शेप में मौजूद है तो इसकी चारों तरफ जो भी प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एक तरफ ये नहीं होगा कि प्रेशर ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है, या उसकी अपर साइड पे जो है वो प्रेशर ग्रेटर है और इसकी लोअर साइड पे जो है वो कम प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पूरी हमारी जो फ़िज़ा में इक्वली जो है वो एक्सर्ट हो रहा होता है। इसकी मिसाल आप देखें कि बच्चे जब जो है वो एक साबुन के बुलबुले बना रहे होते हैं, सोप से बुलबुले बनाते हैं, तो देखें उसकी शेप जो है वो गोल होती है। ये देखें, वो इस तरह गोल शेप में होते हैं। वो गोल शेप क्यों होती है, वो इस वजह से होती है कि उसकी चारों तरफ जो है वो इक्वली तौर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा होता है, अपना अमल कर रहा होता है। इस तरह देखें, जब हम गुब्बारे फुलाते हैं, कोई बलून आप उसमें हवा भरते हैं तो उसकी शेप क्या होती जाती है, गोल शेप होती जाती है। जब उसकी गोल शेप होती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सेम है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब चारों तरफ उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है तो वो फटता क्यों है। तो उसमें ये होता है कि जब तक तो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है और हम जो उसमें हवा भर रहे होते हैं उसका भी अपना प्रेशर होता है, क्योंकि उसके भी मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके साथ टकरा रहे होते हैं। जब उसका प्रेशर कम होता है तो उस वक्त उसमें मज़ीद हवा जो है वो आती रहती है। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बलून के जो इनर प्रेशर होता है वो बराबर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, वो फट जाता है। इसमें इस बात को समझने के लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो यकसा रहता है, उसके लिए एक आपको आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जिसमें उसने कहा है कि आपके पास एक जो है वो कंटेनर है जिसके अंदर पानी है। आपको एक कंटेनर दिया गया है जिसके अंदर क्या है, हमारे पास पानी है और इसके ऊपर जो है एक ढक्कन भी है जो अभी ओपन है। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो देखें, जब हम इसको हीट देते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, बढ़ना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो भाप की सूरत में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे हम आम रूटीन पे घरों में पानी अगर आप चूल्हे पे गर्म करें तो उस वक्त क्या होता है, देखें कि उसमें से क्या होती है,
भाप निकल रही होती है, जो पानी है ये लिक्विड है वो भाप की शक्ल में जो है वो ऊपर निकल रहा होता है। जब ये कंडीशन आ जाए तो उस वक्त क्या करना है, इसका ढक्कन जो है वो बंद कर देना है। अब इसमें देखें वो जो वाटर वेपर्स थे वो ऊपर की तरफ मौजूद होंगे। अब इन वाटर वेपर्स को क्या करें, वो कहता है कि एक पानी के नीचे रख के इसके ऊपर पानी चला दें। उसके अंदर जो आबी बुखारात मौजूद थे वो क्या थे, वो गर्म थे। जैसे ही हम उनके ऊपर पानी डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू होते हैं, और जैसे ही वो ठंडे होते हैं तो पानी की शक्ल में क्या होते हैं, फिर वो नीचे की तरफ चले जाते हैं और ये जगह जो है वो खाली हो जाती है। अब जैसे ही पानी उनके ऊपर पड़ता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है तो वो दोनों तरफ से जो है वो स्क्वीज़ हो जाता है, यानी कि चिपक जाता है। आप देखेंगे कि बजाय वो एक साइड से चिपकने के, चारों तरफ जो उसकी साइड्स होंगी वो उनमें स्क्वीज़ हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो चारों तरफ से अमल करता है, ना कि जो है वो किसी एक साइड से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो चारों तरफ से इस पे अमल करेगा और ये क्या होगी, इसकी जो चारों साइड हैं वो आपस में पिचक जाएंगी।